बात पूछता हूँ, अगर केजरीवाल निर्दोष है ना, वक्फ बोर्ड को किस लिए 100 करोड़ रुपए दिए बताओ। बीजेपी में आने के बाद किसके केस खत्म हो गए हैं? जहाँ जितने भी खत्म हो गए, खत्म। सर, जहाँ कार्रवाई की कार्रवाई चल रही है। अरे कुछ नहीं, जो अपने बच्चों की कसमें खा सकता है कि किसी भी पक्ष में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खा रहा हूँ, उस पर तुम विश्वास कर लोगे भाई? अगर आप ये चाहिए था बात, वो शराब पी कर रहे, क्या मतलब बनता है? तुम्हारे गली में मोहल्ले में दी तो दी, साथ में मतलब ये वाली बात हो गई कि बिजली पानी वाप और दिल्ली दारू पी के साथ। आज की डेट में ईडी इतनी इंडिपेंडेंस है, 2014 तक की फाइल खोलना, ईडी ने 1400 केस कुछ प्लस समथिंग देखे थे। बात पूछता हूँ, अगर केजरीवाल निर्दोष है ना, वक्फ बोर्ड को किस लिए 100 करोड़ रुपए दिए बताओ। 100 करोड़ डेटा आया भाई, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? अभी डेटा आया है, बिल्कुल वीडियो पड़ी दिखा दूं क्या? ऐसे तो बहुत सारे डेटा दिखा दूं क्या? ऐसे तो बहुत सारे करप्शन करे आप। आज से जो 5 से 5 साल पहले जो एमपी में सरकार थी, बीजेपी ने कांग्रेस विधायक खरीद के सरकार बनाई थी, नहीं बनाई थी? करप्शन करा था नहीं करा था? करप्शन करा था नहीं करा था? मेरा सीधा सवाल इनका कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है, जहाँ पे विपक्ष होता है वहीं पे कार्रवाई करती है। सर एक पर जनता से मैं जानना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, बीजेपी में आने के बाद किसके केस खत्म हो गए हैं? बीजेपी में आने के बाद किसके केस खत्म हो गए हैं? जहाँ जितने भी खत्म हो गए, खत्म। सर, जहाँ कार्रवाई चल रही है। अरे कुछ नहीं चल रहा, कुछ तो उनको क्यों अंदर नहीं डाल रहे? उनको क्यों अंदर नहीं डाल रहे? जेल में क्यों नहीं ले जा रहे? क्यों नहीं डाल रहे? अरे यार एक बात बताओ, जब घोटाले कर रही है विपक्ष, चोरी कर रही है विपक्ष, तो कैसे तुम कैसे कह रहे हो कि विपक्ष पे कार्रवाई ना हो? के बारे में आप सुना है, आपने सुना है यस बैंक के बारे में? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके यहाँ पे जो वहाँ का जो एमडी था यस बैंक का, वहां पे रहता था, 9000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो एकदम साफ सुथरा क्लीन हो गया, दूध को धुला हो गया। सर्च करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, हो गया करके दिखाने में गूगल पे सर्च इनकी बोलती बंद हो जाती है, खाली आरोप लगाना आता है। अगर ये कहते मोदी जी केजरीवाल के लिए जो ये करवा रहे हैं कि केजरीवाल ईडी को भेज रही है, तो आप एक बार बताओ, 2002 में मोदी से जो क्या सीबीआई जो है पूछताछ कर रही थी, तो क्यों कर रही थी? आराम से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, प्यार से आ गया ये सर। आप सुनिए सुनिए, प्यार सबको सुनना है, एक आदमी का हम नहीं है किसी का। ये माइक सबके पास जाएगा और जिसके पास जाएगा वही बोलेगा, वन बाय वन। इनका नहीं, सिंपल सवाल इनका कहना था कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ पे विपक्ष होता है वही कार्रवाई करती है। क्या जनता ऐसा सोच? हाँ, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ नहीं होता। सुनिए, पहले तो आराम से बीजेपी के आने से पहले ईडी के पकड़े हुए थे दोनों हाथ। आज की डेट में ईडी इतनी इंडिपेंडेंस है, 2014 तक की फाइल खोलना, ईडी ने 1400 केस कुछ प्लस समथिंग देखे थे, उसमें से 48,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। सुनिए। और अब 14 के बाद अभी तक 22 तक ईडी के 3500 केस दर्ज है, उसमें 99,000 करोड़ प्लस समथिंग संपत्ति जब्त है। तो ईडी ने जब हाथ पकड़े हुए थे ईडी के, वो इंडिपेंडेंस है, तो उन लोगों ने घोटाले करे तो इसीलिए तो पकड़े होंगे। चलो, आपकी बात मैंने मानी। हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही सवाल इन भाई से कि सिर्फ क्या करप्शन दिल्ली में ही हो रहा है या छत्तीसगढ़ में करप्शन हो रहा है? जहाँ पे उसकी सरकार नहीं, बीजेपी की, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा, वहाँ पे क्राइम या करप्शन नहीं है क्या? बीजेपी वहाँ नहीं हो रही। मैं दो चीजें बोल रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे दिल्ली, या तो दिल्ली की बात कर लो और बाहर की करोगे तो फिर मैं बाहर की सब जुड़वाऊंगा कि यहाँ की क्यों कर रहे, यहाँ की क्यों कर रहे, मत करना, ठीक है? अभी जो तुम्हारा कहाँ का था वो, एक सेकंड, नहीं नेता नहीं, बीजेपी में आता है उसमें करप्शन मुक्त हो जाता है। भैया देखिए, मुफ्त नहीं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ इनसे। अभी केजरीवाल अगर ये बीजेपी को ज्वाइन कर ले, अलायंस कर ले उसके साथ में, तो एकदम दूध के धुले हो जाएंगे कि ना केजरीवाल उसका अपराधी रहेगा, ना सिसोदिया अपराधी रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। गारंटी देते हैं अभी हो जाएंगे। हाँ, नहीं हुए उन पे कोई केजरीवाल पे यार विश्वास तुम कौन कर सकता है? मुझे समझाओ, जो अपने बच्चों की कसमें खा सकता है कि किसी भी पक्ष में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खा रहा हूँ, उस पर तुम विश्वास कर लोगे भाई? अगर आप ये कह रहे हो। और एक चीज बताइए, अगर इतना ही ठीक था, कौन थी दिल्ली की पहले? शीला दीक्षित जी 2500 ठेके छोड़, 2500 कह रहा हूं, 250 ठेके छोड़ के गई थी, आज 850 प्लस है, 850 प्लस है। जल लोकपाल की बातें करते थे, केजरीवाल कहा है जल लोकपाल? आज पानी फ्री की बात कर रहे हो ना, दिल्ली की बात कर लो, पानी की बात करते थे, पानी के नाम पे क्या देते हैं? पानी पिया है? बढ़िया पानी आता है तुम्हारे यहाँ? बढ़िया आता होगा। इनके पास इनकी सुनिए, फोटो खींच लीजिए, कल यही मिली है, वही रिकॉर्ड में वीडियो बना के लाऊंगा और वही पानी भर के लाऊंगा, तुम पी के दिखा देना। नाले का पानी ना आता हो, किसी भाई से पिलवा दो। और डीटीसी बस कितने लॉस में गई वो चेक कर लीजिए। और लोगों लेडीज के लिए कराई फ्री, क्या बस 5 रुपए की लॉलीपॉप दे रहे हैं।
क्या बात है, आज 1000 रुपए की बात कर स्टूडेंट के लिए कहते हैं। और वही स्कूलों की बात, दिल्ली के रहने वाले हो, भाई दिल्ली की बात करो, पढ़ाई बहुत अच्छी है, अगर पढ़ाई बहुत अच्छी है तो 9वीं क्लास में 7 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए, 11वीं में तो 9 लाख फेल कैसे हो गए। और इतने ही अच्छे जब ठेके खुलवाते हैं, 5-5 कैमरे होते हैं, 5-5 बाउंसर खड़े होते थे कि किंतन जैसे बच्चे को अंदर मारते क्लासरूम में, वहाँ कैमरे कहाँ चले गए थे, कहाँ उनके बाउंसर चले गए थे, बताइए मुझे। चलो भाई ने एजुकेशन की बात करी, मैं एजुकेशन के मुद्दे पे बोल देता हूँ, दो शब्द बोलूंगा। हाँ, दोनों पे बात। जब लॉकडाउन में सबसे पहले यूपी में लॉकडाउन खोला, 350 करोड़ रुपए की शराब एक दिन में बिकी है, फर्स्ट डे में। और दिल्ली के एजुकेशन में और यहाँ के हेल्थ सेक्टर में आप और अदर स्टेट से कंपेयर कर लो, जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एजुकेशन बेहतर है दिल्ली में, बेहतर है। अदर बाय वन गेट वन नहीं दी ना, पहली चीज तो उन्होंने बाय वन गेट वन नहीं दी। जहाँ दूध फ्री करना चाहिए था, बाद वो शराब फ्री कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है तुम्हारे गली में मोहल्ले में? दी तो दी, साथ में मतलब ये वाली बात हो गई कि बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साफ। जो महिलाएं बचती थी उनके लिए पिंक ठेके खुलवा दी। भाई क्या आप अपनी माताएं बहनों को भेजना चाहोगे? हम